चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बताने जा रहे हैं भिन्न पाठ। ठीक है, इसको किस तरह बताएंगे जो कि आपको रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आपको मैं इतना बेहतर तरीका से बताऊंगा, इतना बेहतर तरीका से बताता भी हूँ ताकि कोई भी हिसाब हो दोबारा और रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मैं बताऊँगा और समझ में नहीं आएगा ऐसा हो नहीं सकता है। तो पहला चैप्टर बताने के बाद आज मैं दूसरा चैप्टर लेकर आया हूँ 16/24 का सरलतम रूप क्या होगा। ठीक है, भिन्न पाठ है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप पूरी तरह से कमजोर हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं सौरभ सामाजिक ऑलराउंडर चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिख चुके हैं 16/24 का सरलतम रूप क्या होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है 16/24 का सरलतम रूप क्या होगा। तो ध्यान देना है, आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लिख देना है 16/24 लिख दिए। अब ध्यान देना है, ठीक है, कौन पाढ़ा में दोनों में आ जाता है। तो 8 दूना के 16 और 8 तिया 24, यानी ऊपर हो गया 2 और नीचे हो गया 3, यानी कि 2/3। जहां भी होगा 2/3 वही होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर तो पहला चैप्टर बताने के बाद जो दूसरा चैप्टर बताया है, मेरा यही सिद्धांत है, मैं एक एक करके सारा का सारा सोल्व करता हूँ। उसके अलावा 8 का सारा मैथ बता चुके हैं, 9th का 10th का। जरा सोच सकते हैं एक महीना में मैं सारा का सारा 8 का 9th का 10th का सारा बता दिए। इसीलिए तो बोल रहे हैं ये चैनल को आप सब्सक्राइब करने ना भूलें, नहीं तो आपके हाथ से ये चैनल निकल जाएंगे। हमेशा के लिए ये चैनल आपके साथ देंगे। 8 में जाइएगा, 9th में जाइएगा, आपको एक एक करके बताया जाएगा और शुद्ध बताया जाएगा। दूसरा नंबर में है, ध्यान दीजिए, 28 का 4/7 कितना होगा। 28 का यानी कि 28 का क्या है 4/7। 28 का क्या होना चाहिए 4/7। तो सबसे पहले 28 है तो लिख दिए 28 का मीन्स होगा गुना, 4 है तो 4, नीचे 7 है तो 7। ठीक है, अब 7 चौके क्या हुआ 28। अब 4 और यहाँ गुना है तो गुना कर देंगे, 4 चौके 16 आंसर। तो जहां पर होगा 16 आंसर वही होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर है इसका आंसर 16। ठीक है, 3 नंबर में है, यानी कि 1 का 3 नंबर आंसर होगा। तो 3 नंबर में क्या है 16, तो इसका आंसर भी आ गया है 16। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा और उसको स्पेशल तरीका से मैं बताऊंगा भी। तो ध्यान दीजिए, 1 रुपये का 3/4, 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसा। तो यानी 100 का हमेशा याद रखिएगा, का जहां रहेगा मैथ में तो वहां पर गुना होता है। ठीक है, 3 बटे क्या हो गया 4, क्या हो गया 3/4। अब 4 के 4 100 का बार में 25 बार में, यानी कि 25 तिया क्या हो जाएगा, ये सब कट गया है, जो कट गया है उसमें ध्यान नहीं देना है, बच के गया 25 और 3, यानी 25 तिया 75 आंसर। तो जहां पर होगा 75 आंसर वही होगा इसका आंसर। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका आंसर 2 नंबर का है, यानी 2 नंबर में 75 आंसर आ चुका है। 4 नंबर में है 2/3 का समतुल्य संख्या क्या होगा। तो समतुल्य संख्या क्या होता है, ध्यान दीजिए, अगर ऊपर में ध्यान दीजिएगा, अगर ऊपर 2 है, ठीक है, 2/3 है तो 2/3 लिखे। ठीक है, अगर ऊपर 2 लिखेंगे तो नीचे भी 2 लिखना होगा, वही होता है समतुल्य। ठीक है, तो 2 दूना के क्या हुआ 4 और 3 दूना के क्या हुआ 6। अगर ये आंसर चारों में कहीं नहीं होता तो फिर लिखते ऊपर 3 नीचे 3, दोनों को गुना करते, आता तो ठीक है, नहीं तो फिर ऊपर 4 नीचे 4 लिखकर चेक करते। ठीक है, आने पर हो जाएगा। ठीक है, और आप बड़ा हो जाइएगा तो आपको इतना टेंशन नहीं होगा, आपका डायरेक्ट दिखाई देने लग जाएगा कि आंसर क्या है। ठीक है, तो 2 दूना के क्या हुआ 4 और 3 दूना के 6, तो जहां पर होगा 4/6 वही होगा इसका आंसर। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका आंसर 1 नंबर का है, यानी 4/6 आंसर होगा। 5 नंबर में है 2/5 का समतुल्य संख्या क्या होगा। तो यहां पर है 2/5, इसका समतुल्य निकालना है। तो 2/5 है। ठीक है, अगर 2 लिखते हैं तो 2 दूना के 4 आता है और इसका क्या आ जाएगा 5 दूना के 10। 2 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, यहां पर अगर 2 लिख दिए तो क्या होगा 2 दूना के 4 और 5 दूना के 10, 4/10 है कहीं पे, अगर रहेगा तो होगा आंसर। तो 4/10 कहीं नहीं है, चलिए ये नहीं होगा। अगर यहाँ पर लिखते हैं 3, नीचे भी लिखते हैं 3, तो 3 दूना के 6 और 5 तिया 15, यानी 6/15 है, देख लेते हैं 6/15 भी नहीं है।
चलिए यहाँ पर लिख कर देखते हैं 4 और यहाँ भी लिखते हैं 4, वही चीज लिखना है, ठीक है। तो 4 दूना के 8 और 4 पंचे 20, तो जहां पर होगा 8/20 तो वही होगा आंसर, नहीं तो और आगे बढ़ेंगे, 8/20 जहां होगा वही होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8/20 है, यही है इसका आंसर। उसके बाद है 4/7 का तुल्य भिन्न क्या होगा। 6 नंबर में है 4/7 का तुल्य भिन्न क्या होगा। 4/7 का तुल्य भिन्न क्या होगा, तो 4/7 का तुल्य भिन्न क्या होगा आप निकाल सकते हैं। कुछ ऐसा संख्या लिखिए ताकि दोनों में आ जाए, ठीक है। 5 से लिखते हैं तो 5 चौके 20, हाईएस्ट कितना है थोड़ा सा आप अनुमान लगाइए, 8, यानी कि इसको 2 से गुना करते हैं तो 4 दूना के 8 आ जाता है, लेकिन इसको भी 2 से भी गुना करना होगा तो 7 दूना के 14 नहीं आता है, ठीक है। तो याद रखते हैं इसको हम गुना करते हैं 6 से और नीचे भी 6 से गुना करके देखते हैं, ठीक है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं 6 चौके 24, और एक ही चीज लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा, ऊपर 6 नीचे भी 6 ये लिखना होगा। अगर ऊपर 5 लिखे तो नीचे भी 5 ही लिखना होगा। तो 6 चौके 24, अच्छा 7 क्या हो गया 42, तो जहां पर है 24/42 वही होगा इसका आंसर। तो यहां पर आप देख सकते हैं 24/42 होगा इसका आंसर। 7 नंबर में है, आप देख सकते हैं 3/7 का व्युत्क्रम क्या होगा। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, पैर ऊपर और सिर नीचे। इसका मतलब बोलने का है कि नीचे वाला जो है, ठीक है, हर नीचे और अंश हो जाता है, वो सॉरी, अंश जो है नीचे और हर हो जाएगा ऊपर, यानी कि 7 चल जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो जहां पर होगा यही तरह 3/7 है ना, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 7 इस बार ऊपर और ये वाला 3 आ जाएगा नीचे, यही होगा इसका आंसर। जो चीज रहेगा इसको ऊपर लिखना है, इसको नीचे लिखना है, वही होगा इसका आंसर। तो 7 नंबर में आप देख सकते हैं 7/3 आंसर होगा। 8 नंबर में आप देख सकते हैं 1.2/3, 1.2/3 कैसे निकालना है, ठीक है। इसका भी व्युत्क्रम निकालना है। 8 नंबर में भी क्या निकालना है, व्युत्क्रम। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, पूर्णांक तोड़ेंगे। 3 1 का 3 और 2 क्या हुआ 5/3, पूर्णांक तोड़ दिए। अब क्या करना है, व्युत्क्रम में होता है क्या कि 3 ऊपर और 5 कहां आ जाएगा नीचे, तो जहां पर होगा 3/5 वही होगा इसका आंसर। तो यहां पर है 3/5, यही होगा इसका आंसर। 9 नंबर में है कौन उचित भिन्न है। ध्यान दीजिएगा उचित भिन्न क्या होता है हम आपको बता देते हैं, याद रखिएगा। जिसका ऊपर में, ध्यान दीजिएगा, जिसका ऊपर में कम रहेगा और जिसका नीचे ज्यादा रहेगा वो होता है उचित भिन्न। तो देखिए 5 है और यहाँ 6 है, यानी 5 से बड़ा होना चाहिए, ये 6 से बड़ा होना चाहिए। 6 से क्या है कम है, ये 7 से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, ये 8 से बड़ा होना चाहिए लेकिन कम है। तो किसमें है, यानी कि ऊपर वाला से नीचे वाला क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ऊपर वाला से नीचे वाला क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ऊपर वाला जो है ध्यान दीजिएगा 5 है, तो यहाँ पर क्या है 6 है, तो ये आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ऊपर वाला जितना रहेगा उससे बड़ा रहना चाहिए। और इसमें देखिए ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है। तो क्या हो जाएगा 5/6 आंसर। तो यानी कि 9 नंबर में हो जाएगा 5/6 आंसर, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा 10 नंबर के लिए है मिश्र भिन्न और विषम भिन्न रहेगा तो ऊपर ज्यादा होना चाहिए नीचे कम होना चाहिए। जैसे कि हम आपको बता देते हैं 10 नंबर में विषम भिन्न। विषम भिन्न क्या हो जाएगा जरा बताइए। विषम भिन्न होगा जो ऊपर में बड़ा है जिसका वही होगा विषम भिन्न। तो देखिए इसका नीचे बड़ा है ऊपर कम है, ठीक है। इसमें देखिए 7 बड़ा है 3 कम है, 3 बड़ा है 2 कम है। इसमें देखिए यानी ऊपर ज्यादा है इसलिए क्या हो जाएगा विषम भिन्न, यानी अपवाद वाला भिन्न हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 7/6 आंसर। तो 10 नंबर में जहां होगा 7/6 वही होगा इसका आंसर। 11 नंबर में आप देख सकते हैं मिश्र भिन्न। मिश्र मतलब मिश्रण वाला भिन्न कौन है, तो वही वाला बात होगा जो बड़ा रहेगा। तो देखिए ऊपर कम है नीचे ज्यादा है, ऊपर कम है नीचे ज्यादा है, ऊपर कम है नीचे ज्यादा है, किसमें ज्यादा है ध्यान दीजिए। 4 का पूर्णांक तोड़ते हैं 1.3/4, ध्यान दीजिएगा 1.3/4, यानी कि 4 का 4 और 3 क्या हो गया 7, 7/4, यानी कि जिसका ऊपर ज्यादा होता है वो विषम भिन्न और मिश्र भिन्न होता है। तो ये होगा आंसर, यानी कि ये वाला होगा आंसर। 12 नंबर में होगा ध्यान दीजिए
12 नंबर में आप देख सकते हैं निम्न में से कौन समान भिन्न नहीं है। समान भिन्न मतलब एक ही तरह का भिन्न किसमें है, ध्यान दीजिए। इसका भी नीचे में नो है, इसका भी नीचे में नो है, इसका भी नीचे में नो है, लेकिन इसका नीचे में नहीं है, ऊपर में नो है। इसलिए क्या होगा, ये समान भिन्न के गिनती में नहीं आता, इसके बराबर नहीं आता, यानी कि हो जाएगा 9/7 आंसर। यानी कि ये हुआ अपवाद। इस सब में तीनों में कौन निकला अपवाद, 9/7, तो यही होगा आंसर। 13 नंबर हम आपको बताते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां है 4 - 1/2, तो ध्यान दीजिएगा 4 - 1/2, यही है ना। तो करना है क्या, नीचे हम 1 लिख सकते हैं, इसको भिन्न के घटा बना देते हैं। 1 और 2 का लघुत्तम क्या हो गया, 2। 1 के 1 2 का बार में, 2 बार में, तो यहां पर छोटा सा 2 लिख दीजिए, ठीक है। 2 का 2 का बार में आएगा, 1 बार में, तो 1 लिख दिए, यानी कि 4 दूना के 8, माइनस है तो माइनस दे देना है। अब 1 यहां पर 1 लिखे ना छोटा ऐसा, तो 1 का 1 बार पढ़ो 1, यानी कि हो जाएगा 8 में 1 जाएगा तो हो जाएगा 7/2 आंसर। तो याद रखिएगा 14 नंबर में 1/2 का 3/4, 1/2 का 3/4, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर होगा 1/2 का मीन्स क्या होगा, गुना 3/4, तो यानी हो जाएगा 3 का 3 और 4 दूना के क्या हो जाएगा 8, तो का मीन्स होता है गुना, तो जहां पर होगा 3/8 वही होगा इसका आंसर। तो 14 नंबर में आप देख सकते हैं 3/8 है 3 नंबर में, तो यही होगा इसका आंसर। अब इसके बाद है 5/2 5/2 यानी कि 15 नंबर में है 5 भागा, ध्यान दीजिएगा 5/2 तो सबसे पहले हमको क्या करना है, पूर्णांक को तोड़ना है, यानी कि क्या करेंगे, पूर्णांक को तोड़ देंगे। तो 5 है तो 5, भागा है तो भागा, यानी कि 3 दूना के 6 और 1 क्या हो जाएगा 7/3, तो 5 है तो लिख दिया 5, भाग है तो कर देंगे इसको गुना, और 3 ऊपर चल जाता है। जैसे भाग को गुना में लिखेंगे, भाग बनाने का यही नियम है, जैसे भाग रहेगा तो सबसे पहले क्या कर देना है, गुना। जैसे गुना करेंगे 3 हो जाएगा ऊपर और ये वाला 7 आ जाएगा नीचे, यानी कि 5 तिया 15 हो जाएगा। यहाँ पर कि 5 तिया क्या हो जाएगा 15, 5 तिया क्या हो गया 15, और नीचे क्या है 7, तो 15/7 जहां होगा वही होगा इसका आंसर। तो 15/7 है, यही होगा इसका आंसर। अब 16 नंबर में देख सकते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं 16 नंबर में 28 का 4/7, तो यहां पर लिख सकते हैं 16 नंबर में 28 का 4/7, यानी 4 बटा क्या हुआ 7। तो सबसे पहले का मीन्स होता है गुना, तो 28 है, का मीन्स क्या हुआ गुना, 4/7, यानी 7 चौके 28, ये सब तो कट गया, कट्टल है। अच्छा कौन कौन है, यानी 4 है और 4 है, तो 4 चौके क्या होगा 16 आंसर। तो जहां पर होगा 16 आंसर वही होगा इसका आंसर। तो यहां पर आप देख सकते हैं 16 आंसर है, ठीक है। अब आपको पता होगा वर्ग का भुजा जो है दिया गया है 2.2/3, ठीक है, यानी 17 नंबर में है वर्ग का जो भुजा दिया गया है, क्या दिया गया है 2.2/3, तो 3 दूना के 6 दो क्या हो गया 8, यानी कि 8 बटा क्या हो गया 3, यहां पर हो गया। अब भुजा, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, ध्यान दीजिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर, यानी क्या हो जाता है भुजा स्क्वायर। स्क्वायर मतलब हो गया भुजा को 2 बार लिखना है, भुजा को क्या बार लिखना है 2 बार, यानी कि हो जाएगा 8/3 गुना 8/3, 2 बार लिख दिए। अब ध्यान दीजिए 8 8 64, 8 8 क्या हो गया 64, और 3 तिया क्या हो गया 9, यानी कि 9 को अब 64 से भाग दे देते हैं, 9 को 64 से भाग देंगे तो 9 7 63 बच गया 1, यानी कि आंसर कितना आया 7, यानी इसका आंसर हो जाएगा 7, और 1 हो जाएगा ऊपर और 9 हो जाएगा नीचे, 1 ऊपर और 9 हो जाएगा नीचे, ठीक है। अब इसको तोड़िएगा तो इतने आ जाएगा 9 7 63 और 1 क्या हुआ 64, और नीचे 9 है तो 9 आ जाता है, यानी कि जहां पर होगा 7.1/9 वही होगा इसका आंसर। तो 7.1/9 है, यही होगा इसका आंसर। 18 नंबर में है, ध्यान दीजिएगा, महादेव के पास 15 गेंद है और सुकुमार के पास महादेव के जितना गेंद है उसका 1/3 है। तो सबसे पहले महादेव के पास कितना गेंद है, महादेव के पास लिख देना है आराम से 15 गो गेंद है,
15 को गेंद है, ठीक है, 15 गेंद है। अब क्लियर बोल रहा है सुकुमार के पास, महादेव के पास जितना गेंद है उसका 1/3 है, यानी कि महादेव के पास जितना गेंद है ना, 15 को गेंद है, उसका का बोल रहा है ना, उसका 1/3 है। तो का लिख के 1 बटा क्या लिख दिए, 3 लिख दिए। अब 15 है तो क्या लिख दिए, 15 का मीन्स क्या होगा, गुना 1/3। तो 3 पच्चे क्या हो गया, 15, यानी 5 का 5। तो जहां पर होगा 5 आंसर वही होगा इसका आंसर। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका आंसर 5 है। तो दूसरा चैप्टर भी हुआ समाप्त। अगला दिन जो बताएंगे दशमलव, इसलिए तो बोल रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूले, नहीं तो ये चैनल आपके हाथ से निकल सकते हैं। तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब